बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। हैदराबाद की मासूम मोमिना का कातिल आखिर कौन है? बच्ची से मंसूब झूठे खत, इनकी हकीकत क्या है? मोमिना की कोई बहन नहीं तो वो खत फिर किसके लिए, कौन सी बहन के लिए लिखे गए? तो बहन का जिक्र आखिर क्यों खत में किया गया? मोमिना को किसने आई हेट यू मामा लिखने पर मजबूर किया? स्कूल के अमले ने बच्ची को आखिर बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? बच्ची तीसरी मंजिल से छलांग लगा रही है, वहां पर लोग कह रहे हैं मत करो मत करो, लेकिन उसको आखिर बचाया क्यों नहीं गया? तमाम सवालात से पर्दा उठाएंगे आज की वीडियो में। वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि पता चल सके कि क्या मामलात हैं, क्यों एक जो बच्ची इस दुनिया में नहीं है उसके साथ इतनी सारी चीज़ें मंसूब करने की कोशिश की जा रही है। वो खतूत क्या है? अच्छा जी, हैदराबाद से ये दिल दहला देने वाला वाक़या है। यकीन करें, जब ये खबर मिलती है कि एक मासूम सी 13 साल की बच्ची, 12 से 13 साल की बच्ची जो है वो तीसरी मंजिल से खुदकुशी कर लेती है, तो काफ़ी देर तक यकीन नहीं आया जब तक सीसीटीवी फुटेजेस नहीं देख ली। उससे ज़्यादा खौफनाक हकाइक ये हैं कि खबर को किस तरह से, कैसे ट्विस्ट किया गया है। 12 साल की बच्ची है मोमिना, आखिर उसने खुदकुशी की तो की क्यों? दूसरी बात है कि अब ये मालूम करने की कोशिश की जा रही है कि सोशल मीडिया पर बच्ची से मंसूब जो है कुछ खतूत, उनकी हकीकत क्या है? वो खत जिसमें बच्ची कह रही है कि जी मैं अपने वालिदैन से नफरत करती हूँ। बड़ी अजीब सी बात है। इन खतूत में बच्ची अपने घर वालों से, स्पेशली वालिदैन से नफरत का इजहार करती हुई नजर आती है। मोमिना लिखती है कि उसे अपनी बहन के सामने जलील किया जाता था, इसीलिए वो तंग आकर खुदकुशी कर रही है। लेकिन मोमिना की फैमिली से जब बात होती है तो वो तो कहते हैं कि जी हमारी तो मोमिना की तो कोई बहन ही नहीं है, मोमिना का तो एक भाई है। तो बड़ी अजीब सी बात है कि उसकी तो कोई जब बहन ही नहीं है तो फिर उसका एक भाई है, तो फिर कहानी किससे मंसूब की जा रही है? वो खतूत किसके कहने पर लिखे गए? किसने वो खतूत लिखे? और इतने सेंसिटिव मौके पर उन खतूत को वायरल क्यों करवाया गया? अब कौन है जो मोमिना के नाम से झूठे खतूत इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा है, फैला रहा है? बल्कि फैला दिए गए हैं। सारे खतूत जो हैं इस वक्त मार्केट में हैं और हर बंदा उन खतूत पर ही बात कर रहा है। इन वालिदैन पर इस वक्त क्या गुजर रही है? यकीन करें कि पहले तो उनकी बेटी जिगर का टुकड़ा जो है वो इस दुनिया में नहीं रहती। घर से स्कूल नॉर्मल जाती है और स्कूल से खबर आती है कि मोमिना ने खुदकुशी कर ली। अब आई हेट यू का टैग भी उन पे लगा दिया गया है। ऐसे खतूत सामने लेकर आके उन वालिदैन को मुकम्मल तौर पर तोड़ दिया गया है। पुलिस की तहकीकात जारी है और सीसीटीवी फुटेज में बहुत सारे हकाइक जो हैं वो खुलकर सामने आ रहे हैं। अगर मैं सीसीटीवी फुटेज की बात करूं तो उससे जाहिर है कि जी बच्ची ने खुदकुशी की, लेकिन ये अब भी जानने की कोशिश की जा रही है कि खुदकुशी के पीछे की वजूहात क्या हैं। थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूं कि अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क की बात करें, इंडिया में अभी एक अदाकारा ने जो है खुदकुशी से उसको मंसूब किया गया कि वो अपने सेट पर जो है बड़े नॉर्मल अंदाज में वीडियोस बना रही थी, रिकॉर्डिंग कर रही थी और अचानक से जो है उनको वो खुदकुशी कर लेती हैं। शेजान जो उनके बॉयफ्रेंड है उनसे उनका ब्रेकअप हुआ होता है। अभी तक शेजान खान को जो है वो पुलिस कस्टडी में रखा हुआ है, उनको जो है वो बेल नहीं मिली और इंडिया में ये क्राइम समझा जाता है कि अगर खुदकुशी के लिए उकसाया भी गया है। तो इस वक्त पाकिस्तान की पुलिस भी ये तहकीकात करने की कोशिश कर रही है कि आखिर वजह क्या है। लड़की की उम्र 12 से 13 साल है। उन्होंने कहा कि जी बच्ची किसी ज़हनी दबाव में थी, उसको भी देखा जा रहा है, तो इतना अहम कदम उठाने पर वो मजबूर क्यों हुई? मौके पे खड़े कुछ उस्ताद जो हैं वो कहते हैं कि हम समझ रहे थे कि बच्ची टिकटॉक बना रही है। अमले ने रोकने की कोशिश की लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि बच्ची कूद जाएगी। टिकटॉक भी बनाने की कोशिश कर रही थी, तो अपने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर क्या कोई जो है प्रिकॉशंस नहीं लिए हुए थे? क्या इकदाम नहीं किए गए थे कि कोई भी बच्चा इस तरह से सब कुछ कर ले? उन्होंने बताया कि जिस लड़की ने बच्ची से बात की थी उन सबसे अब मालूमात ली गई है। बच्ची किससे ज़्यादा जो है बात करती थी वो भी देखा जा रहा है, लेकिन जो अभी वहाँ पे स्टाफ और स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि बच्ची अलग थलग रहती थी, वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी। स्कूल में वो हर चीज़ में हिस्सा लिया करती थी और एक एवरेज तालिबा थी। एएसपी के मुताबिक ये भी तफ्तीश की जा रही है कि बच्ची का रिजल्ट अच्छा आया था या घरेलू मसाइल थे, स्कूल इंतजामिया की कमजोरी के हवाले से भी देखा जा रहा है। इसके अलावा लड़की को चिढ़ाने या छेड़छाड़ करने वाले पहलुओं को भी गौर से देखा जा रहा है, उनको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आपको बताती चलूँ कि हैदराबाद का इलाका है कासिमाबाद, वहाँ पर वाकई निजी स्कूल है जहाँ पर बच्ची जो कि 12 से 13 साल की थी, 6ठी जमात में पढ़ती थी, नाम उसका मोमिना था। उसने तीसरी मंजिल से, स्कूल की तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर अपनी ज़िंदगी का
ख़ात्मा कर लिया। बड़ी यकीन करें कि जब इस ख़बर को मैं पढ़ती हूँ या रिपोर्ट करती हूँ, मुझे बहुत खौफ आता है, बहुत डर लगता है। हमारे बच्चे किस तरफ निकल गए हैं। आपको याद होगा कुछ गेम्स आई थी, बच्चे हर वक्त गेम्स खेला करते थे और पूरी दुनिया में ख़ुदकुशियाँ होना शुरू हो गई थी और अजीब-ओ-गरीब किस्म के वाक़यात होना शुरू हो गए थे। बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, हमें इस चीज़ का एहसास करना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि पेरेंट्स गलत होते हैं, लेकिन बच्चों की सेंसिटिविटी, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। और अगर हम कहें कि जो हम आज से पहले हमारे वालिदैन ने हमें जिस तरह से डील किया था हम बच्चों को आज के दौर में उस तरह से डील करें, तो ये पॉसिबल नहीं है। हर गुजरते वक्त के साथ चीज़ें चेंज हो रही हैं। पहले इतने सारे बहन भाई होते थे, कहते थे बड़ी बहन देख लेगी, बड़ा भाई देख लेगा, इस तरह से बच्चे चाचा मामा चाची इस तरह से देखकर जो है वो बच्चे पल जाते थे। कहते थे जितने भी बच्चे होंगे वो पल जाएंगे। लेकिन अभी हर बच्चा माशरे को देखकर बहुत सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिविटी आ गई है। बच्चे ट्रॉमा में आ जाते हैं, बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इसको बतंगड़ बना लेते हैं और बच्चे उसको जो है अपने दिमाग में बिठा लेते हैं। इतना बड़ा इकदाम अचानक से तो नहीं होता ना, बड़ा खौफनाक अमल है कि बच्चे ने ऊपर से छलांग मार दी। इसके पीछे की पूरी एक स्टोरी होगी। अब उस स्टोरी को देखना है कि एग्जैक्टली स्टोरी क्या थी, किस तरह से बच्ची को जो है वो प्रॉब्लम्स का शिकार बच्ची थी। अपने घर में बच्चे होते हैं भाई, बच्चों पर ध्यान दिया करें। हम लोग कहते हैं कि जी बच्चे पैदा कर लिए हमने, अच्छे स्कूल कॉलेजेस में हमने जो है वो बच्चों को भेज दिया तो बच्चे तरबियत हो जाएगी। वो लाहौर में वाक़या हुआ था, जो डिफेंस का स्कूल था, जहाँ पर वो हुंडियाँ जो थी वो किस तरह से मार रही थी, पीट रही थी। हम तो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल और कॉलेजेस में भेजते हैं, लेकिन बच्चे वहाँ पर जाके किस तरह से हरकतें करते हैं ये हमें नहीं पता। तो हमें बच्चों के इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, वालिदैन की बच्चों के साथ दोस्ती बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने कहा कि जी वकूआ पे मौजूद अफराद से भी अभी तफ्तीश की गई है। वकूआ पे मौजूद कुछ मुलाजमीन का कहना है कि बच्ची से पूछा था कि बेटी क्या कर रही हो। टीचर इमरान ने बताया कि बच्ची ने जवाब देने की बजाय छलांग लगा दी। रोकने की बहुत कोशिश की। एसपी का कहना है कि लड़की मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करती थी, घर में एक टैबलेट था और वो भी 3 दिन से ख़राब था। वाक़े के बाद स्कूल इंतज़ामिया ने 3 दिन की छुट्टी कर दी। बच्ची की इंतहाई कदम उठाने की तफ्तीश भी की जा रही है। केस में अगर कोई क्रिमिनल जो है एंगल है सामने आया तो उस पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि वो कहते हैं कि जी बच्ची वहाँ पर छलांग लगाने के लिए खड़ी थी, टीचर ने पूछा क्या कर रही हो तो अचानक से छलांग लगा दी। मतलब आपको पता ही नहीं चला। बड़ी अजीब सी बात है। स्कूल इंतज़ामिया से भी मुकम्मल तफ्तीश करनी चाहिए कि बच्ची ने आया छलांग लगाई है या कुछ देर पहले कुछ हुआ था। बच्ची को क्या अब्यूज़ करने की कोशिश तो नहीं की जा रही थी। कोई स्कूल में टीचर, कोई मेल टीचर बच्ची को जो है वो जिनसी तौर पे हिरासा तो नहीं कर रहा था। बच्ची को फैमिली में कोई हिरासा तो नहीं कर रहा था। हर चीज़ पर जो हर पहलू पर काम करने की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी कुछ हतमी चीज़ें जो है, हतमी रिपोर्ट्स को जो है वो बनाया गया है। देखना ये है कि वो खतूत आखिर कौन लिख रहा है, क्योंकि अगर वो खतूत को वायरल करने वाला शख्स जो है पकड़ा जाता है तो पता चल जाएगा कि कौन बंदा जो है बच्ची की खुदकुशी के अमल को जो है वो इस तरह से गंदगी के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहा है। वालिदैन का सच में क्या अमल दखल है, वालिदैन क्या इससे रिलेट करते हैं, क्या बच्ची की कोई दोस्त है जिसने ये सारे के सारे खतूत वायरल किए हैं खुद लिख के, क्या बच्ची की कोई दोस्त बताना चाहती है कि जो बच्ची ने खुदकुशी की है उसके वालिदैन का कोई इंपॉर्टेंट रोल था। हर चीज़ पर पुलिस को तफ्तीश करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बहुत खतरनाक किस्म का अमल है। अपने बच्चों की हिफाजत करें और बच्चों के साथ दोस्ती करें।